हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर अभी जो आपका सेक्शन वाइज जो आपका जो भी चैप्टर है, सब्जेक्ट है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी या फिर इंग्लिश, इसकी बेटर अप्रोच क्या होगी, बढ़िया अप्रोच क्या होगी, जिसमें से हम लोग अराउंड 120-140 प्लस जो है मार्क्स ले आए। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में जो है ना कुल मिला के कितने मार्क्स के हो रहे हैं, तो 160 नंबर के पेपर हो रहे हैं। ये चीज़ तो क्लियर है आपका। तो 160 में अगर बढ़िया पोस्ट या फिर जैसे सीआईएसएफ भी एटलीस्ट चाहिए तो 140 तो चाहिए ही, क्योंकि सीआईएसएफ के अंदर वैकेंसी है नहीं और कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, तो बढ़िया स्कोर होना चाहिए। और ऑब्वियसली पता है कि जो 10th लेवल का एग्ज़ाम है तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वीडियो के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। जितने भी एसएससी जीडी वाले हैं तो ध्यान से सुनेंगे और जितनी भी चीज़ों को मैं बताऊंगा उसको फॉलो करने की कोशिश करना, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। कुछ चीज़ों को पढ़ना तो कुछ चीज़ों को छोड़ना भी होता है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूंगा, एसएससी जीडी के लिए ही है कि आप में से जितने भी लोग एसएससी जीडी को पूरे जी जान लगा के तैयारी करें ना, उसके लिए दो बुक्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। पहला एसएससी जीडी कांस्टेबल जितने भी है ना, आपको स्टडी गाइड बुक जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है और राइट साइड में जो दिख रहा है ना, ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, जिसके अंदर पूरे 9 सॉल्व पेपर है। मतलब 9 जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 9 शिफ्ट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और 20 प्रैक्टिस सेट, तो कुल मिला के 29 सेट मिल गया आपको इसके अंदर। तो दोनों बुक्स जो है ना ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, जो कि बहुत ही बेस्ट है मार्केट में हिंदी मीडियम में। तो दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो जाके आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और बाई कर सकते हो वहाँ से, अगर आपको लेना हुआ तो इस चीज़ को। और इस बुक के बारे में आपको स्टडी गाइड बुक के बारे में डेप्थ में बता दूं, ताकि आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाए कि बुक क्यों हेल्पफुल है और किस तरीके से हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी। तो इस बुक के अंदर जो है ना सबसे खास बात है कि मार्केट में अभी तक ये पहली बुक है जो कि नए पैटर्न के ऊपर आ चुकी है। देख रहे हैं, इस बुक के अंदर ही पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया और नए पैटर्न के ऊपर आधारित ये बुक आ चुकी है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा हो कितना जल्दी, बहुत सारे, जितना जल्दी मतलब अभी जितने लोग तैयार कर रहे होंगे या फिर हो रहे होंगे, इवन कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जी, इतना फास्ट काम। पहला बुक है जो चक्षु पब्लिकेशन का जो आपके लिए आया है मार्केट में, तो पहले जो आया है लो पढ़ो यहाँ से। और दूसरी खासियत क्या है ना इस बुक की, इसके अंदर कंप्लीट डिटेल में ना आपको एक एक चीज़ें मिलेंगी चैप्टर वाइज। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसके अंदर मिल जाते हैं 3 शिफ्ट के। साथ ही आपको हर चीज़ चैप्टर वाइज, चाहे रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, ठीक है, इवन इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, पूरा जो चीज़ आपको पढ़ना है एसएससी जीडी के अंदर जो जो चीज़ें आती है ना, वो पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे मिलेगा। और सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो मिल जाते हैं। जैसे हर कोई तो आंसर की तो मिल ही जाता है हर जगह, लेकिन बच्चे ना सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं कि सॉल्यूशन अपना मिलना चाहिए, कि हमको सॉल्यूशन से समझ में आता है कि आखिर कोई चीज़ किस तरीके से बन रहा है। ठीक है ना, तो रीजनिंग की भी प्रैक्टिस है, हर रीजनिंग, मैथ, साइंस, जितनी भी चीज़ है ना, इंग्लिश है, हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। तो जाओ, बुक्स का लिंक, दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी आपको पसंद है जाके वहाँ से बाई कर लो। अब सुनो, हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो देखो, तैयारी के लिए सबसे बड़ी बात है और जो सबसे खास बात है, जहाँ से कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे कहाँ से ज़्यादा स्कोर करते हैं, जिनको भी अगर सीआईएसएफ वगैरह चाहिए, एसएसबी चाहिए या फिर आपको एसएसएफ चाहिए, तो फिर इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है कि तैयारी कहाँ से करें। ऑब्वियसली सारे चीज़ों को कवर करना होगा। फिर भी अगर सीआईएसएफ एसएसबी के बारे में पूछ रहे हो तो सीआईएसएफ की कटअप भी ठीक ठाक जाएगी, इस बार पता चल जाएगा, क्योंकि सीट ना के बराबर है। जितना एसआई का भी इससे ज़्यादा तो एसआई का आ गया है। ठीक है, सीपीओ एसआई का इससे ज़्यादा आ चुका है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है इसके अंदर। अगर आपको सीआईएसएफ वगैरह चाहिए, बाकी अगर सोच रहे हो कि कोई भी एक पोस्ट मिल जाए तो फिर तो अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। अगर कुछ बढ़िया चाह रहे हो ना कि बढ़िया हो अपने यहाँ पे, तो उसके लिए आपको पार्ट ए, जहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसमें आपको टोटल सही होना चाहिए, 20 में 20 सही होना चाहिए। यहाँ से एक नंबर भी कट नहीं होना चाहिए। आपको 40 मार्क्स यहाँ से लेने और आसानी से लेंगे। देखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे 40 में 40 नंबर लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको सीजीएल में देखते हो कि 25 आउट ऑफ 25 सही करने वाले में बहुत सारे लोग दिख जाते हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर ना वो कंप्लीट मार्क्स उठा लेंगे, 40-40 80 नंबर ना, वहाँ से देख लेना। और देख लेना कि आपको भी लेना ही पड़ेगा 80 नंबर। ठीक है, 80 नंबर आपको मैथ और रीजनिंग मिला के लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज इसमें अगर कम कर जाते हो तो फिर जनरल अवेयरनेस के अंदर पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे। कुछ लोग हिंदी या फिर इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत गलती करते हैं। अगर आप देखो इंग्लिश ले रहे हो तो फिर काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि सही हो पाएगा। अगर आप देखो, वो डिपेंड करता है किस मीडियम से पढ़े हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट ना जनाब आप 19 तक तो सही कर ही लोगे। कुल मिला के देखा जाए तो अपने को इन 3 सेक्शन में ऑलमोस्ट फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ से 120 नंबर तो आपको एटलीस्ट उठाने ही पड़ेंगे। तो कोशिश इस तरीके से करना है कि मैथ कहीं से ना छूटे, हिंदी इंग्लिश जो भी ले रहे हो यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और रीजनिंग कहीं से ना छूटे। तो 120 नंबर यहाँ से स्कोरिंग करना पड़ेगा। यही सबसे बेस्ट जो है ना अप्रोच है, स्ट्रैटेजी है अभी से। अब एग्जाम के पहले पूछना क्या छोड़ना है क्या नहीं। अभी अगर छोड़ने के बारे में बात करूँ तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी ले रहे हो यहाँ से कुछ छोड़ने लायक है नहीं। इसको छोड़े इसका मतलब या तो आप पूरा गेम से बाहर हो, या फिर स्पीड के कुछ आपको मिल जाएगा, असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनमें से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जो चीज़ आप सबसे लास्ट में भरना चाहोगे मे बी आपको वो मिल पाए, ये चीज़ है। क्योंकि ठीक है चलो, और ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन मतलब यहाँ से 50 मान लो क्वेश्चन कर देते हैं तो 100 नंबर पे कोई चीज़ मिल जाए, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ना के बराबर है। ठीक है, तो मैं पहले कह दूँ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि 50 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो 100 नंबर पे इस बार मिलना चांस कम है, क्योंकि सीट है नहीं। बच्चे देखना बहुत ज़्यादा भरेंगे इसके अंदर, जीडी के तो बहुत सालों से वेट करते हैं लोग। अब सवाल आता है कि यहाँ पे जीके में कितना तक सही हो पाएगा। सुनो, अगर आप 120 नंबर यहाँ से लेते हो ना, कि एटलीस्ट आप 10 जीके भी सही करते हो तो आपके 140 नंबर आ गए। ठीक है ना, तो जीके अगर बढ़िया आपका नहीं है फिर भी 10 तक भी सही कर पाते हो तो 140 नंबर आ जाता है। एटलीस्ट कोई ऐसा पोस्ट मिल जाएगा आपका जो कि सेकंड या फिर थर्ड प्रेफरेंस में हो, इतना नंबर से मिल जाएगा। अगर आप एसएसएफ और ये सभी चीज़ें खोज रहे हो, सीआईएसएफ, तो आपको जीके में भी कुछ ना कुछ फाड़ना पड़ेगा। लाइक इसके अंदर भी 15 तो सही करना ही पड़ेगा, 15 तक। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि आपने जो फर्स्ट में डाला सीआरपीएफ बीएसएफ छोड़ के, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, सीआईएसएफ वगैरह, तो आपको एटलीस्ट यहाँ से भी 15 लेने पड़ेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको रिजल्ट बताएगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर आप 15 नंबर ना सही, आप यहाँ से अगर मान लो 12 भी सही कर रहे हो ना, तो ये हो जाएगा 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 40 हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, तो और 12 भी सही कर रहे तो 24 यहाँ से। ठीक है, तो 100 जो है ना आपको 44 नंबर, और इतना पे मुझे लगता है ना कि ऑब्वियसली आपको सीआईएसएफ वगैरह को मतलब सेफ है, सीआईएसएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि 100 मतलब 60 में आपका 160 155 कट ऑफ जाएगा सीआईएसएफ का, ऐसा नहीं है, वो एसएसएफ वगैरह के बारे में जाएगा। ठीक है, तो बाकी इतने पे अगर भी कर लेते हो तो आपको ऑब्वियसली सही है। और इसमें सवाल आता है ना कि रीजनिंग पढ़े कैसे, मैथमेटिक्स पढ़े कैसे। ठीक है, बाकी हिंदी इंग्लिश का तो कोई आपको लफड़ा नहीं है, इंग्लिश और हिंदी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है एसएससी का। तो रीजनिंग अभी खतरनाक हो रहा है डे बाई डे ऑब्वियसली। जीके तो बचपन से ही खतरनाक है, जहाँ से एसएससी जन्म लिया था तभी से जीके खतरनाक लेते हैं। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग को डे बाई वो लोग क्या कर रहे हैं, डिफिकल्ट करो। और इस बार एक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, मॉडरेट देखने को मिलेगा। तो देखो आप ना आराम से ना एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी की तो ठीक है, एसएससी जीडी की भी कर लेना, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, इन सभी एग्जाम्स के ना प्रीवियस ईयर बनाओ रीजनिंग के लिए। मैंने रीजनिंग के लिए बोला, ध्यान रहे, क्योंकि रीजनिंग का लेवल आपको वही देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको सीपीओ वगैरह एग्जाम में, स्टेनोग्राफर वगैरह एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो रीजनिंग वही करना, आप एसएससी सीपीओ का मेनली उठा लेना, रीजनिंग सीजीएल का रीजनिंग उठा लेना, प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। वो सभी रीजनिंग को दबा के बनाओ। ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भी इसकी प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द लॉन्च करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लॉन्च करें, ताकि आपको आराम हो जाए बाई करके, या फिर फ्री कट मटेरियल जो भी आएगा पढ़ने में। ठीक है ना, और मैथमेटिक्स एलिमेंट्री जो है आपको ऑब्वियसली यहाँ पे ना एसएससी एमटीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सीएचएसएल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दबा के बनाओ। ठीक है, और इंग्लिश के भी बना रहे हो ठीक है, बाकी हिंदी और इंग्लिश मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, बट आपने कभी पढ़ाई नहीं तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर करा है, पहले से पढ़े हो, तो फिर रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो, डेली एक चैप्टर का रिवीजन भी करो, तो इंग्लिश या फिर हिंदी बहुत बढ़िया से क्लियर कर लोगे। सवाल आता है जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज पर भी जान झोंको, एटलीस्ट 2 आवर्स डेली आपको देने पड़ेंगे। जनरल इंटेलिजेंस पे 1 आवर डेली देने पड़ेंगे, डेली 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स पे आपको भी 2 आवर्स डेली देने पड़ेंगे। ठीक है, और इंग्लिश या फिर अगर हिंदी पे भी देते हो 2 घंटे तो ठीक है, एटलीस्ट आप 7 आवर्स की कंटिन्यू स्टडी। ठीक है, 7 आवर्स की कंटिन्यू स्टडी और 1 घंटे की प्रैक्टिस, और साथ में अगले 1 आवर तक उसको एनालाइज। कुल मिला के 9 आवर्स की रेगुलर प्रैक्टिस जो है ना, मतलब स्टडी 8 to 9 आवर्स की रेगुलर स्टडी जो है आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा पाएगी एसएससी जीडी के अंदर। तो इतना आपको करना पड़ेगा। बाकी जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ले बाय बाय। और हमारा जो नया चैनल है A to Z स्टडी एसएससी एग्जाम, 5 नवंबर से उस पर बैच आ रहा है, फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हम लोग वहां से रीजनिंग और मैथ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।